अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 11 ऑफ लर्निंग एडवांस प्राइस एक्शन इन 30 डेज़। अभी हमने चार्ट पैटर्न्स आपको सिखाने शुरू कर दिए हैं। आपको पिछली वीडियो में बताया कि 3 कैटेगरीज़ हैं। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स होते हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं और बायलैटरल होते हैं। तो मैंने कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स को पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, आपको विजुअली बना के दिखाए हैं कि वो किस तरीके से आपको मार्केट में नज़र आएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। रिवर्सल चार्ट पैटर्न बेसिकली क्या होंगे, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है उसी तरीके से कि अगर एक ट्रेंड चल रहा है, लेट्स से एक अप ट्रेंड है, वो अप ट्रेंड के बिल्कुल टॉप पे अपीयर होंगे और उनका मकसद बेसिकली यही होगा कि आप एंटिसिपेट करेंगे कि यहाँ से पॉसिबली एक बाय ट्रेंड ख़त्म होकर सेल का ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो इसको अभी मैं चार्ट पर आपको लेके जाता हूँ और बताता हूँ कि ये आपको दिखने में कैसे नज़र आएंगे और आपने इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि लास्ट वीडियो में किया था, आसानी रहेगी। रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, और इसमें आते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है एक, और इसके अलावा डबल ट्रिपल टॉप होता है। इसमें ट्रिपल टॉप और बॉटम इस तरह के होते हैं। एंड इसमें एक और होते हैं राइजिंग स्लैश फॉलिंग वेज। ठीक है, ये 3 इस तरह के चार्ट पैटर्न्स हैं जो बेसिकली रिवर्सल पैटर्न्स कहलाते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से आपको मार्केट में नज़र आएंगे। सबसे पहले की बात करते हैं हेड एंड शोल्डर्स। बहुत ही सिंपल और बहुत सबसे जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं सबसे इजीली जो आइडेंटिफाई हो जाता है ना आपको चार्ट के ऊपर, वो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीट करता हूँ मैं, एक लाइन की मदद से ज़्यादा नीट हो जाएगा ये, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया है, जो पैटर्न आपको मार्केट में नज़र आया करेगा। इसमें ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हेड। ठीक है, और ये जो दोनों पॉइंट है इसके लेफ़्ट और राइट, ये इसके शोल्डर्स हैं। अब ये चले मैं यहाँ पर ना ये एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिससे आप ये अज्यूम करें कि पीछे एक अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, जो मैंने इस लाइन के ज़रिए रिप्रेजेंट किया। एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने एक टॉप बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर उसने अपना एक अगला टॉप बनाया, उसके बाद अगेन वो अपना लो नहीं ब्रेक कर सकी क्योंकि अप ट्रेंड में अभी तक मार्केट। फिर उसने यहाँ पर जाके थोड़ा सा चेंज किया कि उसने अब की बार अपना एक नया हाई नहीं क्रिएट किया। पहली इंडिकेशन आपको मिल गई कि हो सकता है यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो ये इस तरीके से आपको पिक्चर नज़र आएगी। इसके बैक एंड पे जो थ्योरी है इसकी वो यही है कि देखिए मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर उसने अपना एक लो बनाया, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, अप ट्रेंड के हिसाब से हो रहा है, फिर उसने हाई बना दिया, अप ट्रेंड के हिसाब से सब चल रहा है। यहाँ पर आके चीज़ चेंज हुई है कि उसने अब की बार अपना एक नया हाई नहीं बनाया। तो जब ये पैटर्न पूरा का पूरा आपके सामने अपीयर हो जाएगा ना, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर आपको एक आपको यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है, जो बेसिकली करता क्या है कि जब ये पिक्चर आपके सामने होगी ना, तो आपने ये समझ जाना है कि यहाँ पर पॉसिबली ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और इस तरीका का काम हो सकता है। अब इसमें ये जो लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं नेक लाइन। ये उसकी नेक लाइन है। ये जैसे मैंने आपको बताया ये हेड है और ये इसके दोनों शोल्डर्स हैं। तो जैसे ही ये आपके सामने चीज़ अपीयर हुई, आपको एक हेड एंड शोल्डर नज़र आ गया, आपने एंटिसिपेट करना है कि ये आप नीचे की साइड पे ब्रेक कर देगा। और जब वो नीचे की साइड पे ब्रेक कर देता है, अपनी इस नेक लाइन को तोड़ देता है, तो वहाँ पर आप अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एज क्या है, आप ब्लाइंडली तो मार्केट में जाके बाय या सेल नहीं करेंगे। आपने यहाँ पर सेल क्यों करना है, क्योंकि आपके सामने एक पैटर्न अपीयर है और ये पैटर्न स्टैटिस्टिकली हिस्ट्री में जाके आप अगर देख लें तो ये प्रूवन है कि इस तरह का पैटर्न ज़्यादातर आपको ट्रेंड रिवर्सल ही दिखाता है। अब फॉर श्योर या पक्की चीज़ तो कुछ भी नहीं होती ट्रेडिंग में, आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है अपने एज को रिफाइन करने के लिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही है कि आप हिस्ट्री में जाके इसको बैक टेस्ट करें, चार्ट पैटर्न्स को जाके देखें, जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, तो आपको नजर आएगा कि ज़्यादातर यानी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये इसी तरीके से प्ले करती हैं। अब इसी का मैं अपोजिट आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसके अपोजिट जो होता है ना, उसको बेसिकली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ उसको। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा।
लेट्स से ये एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ये उसने यहाँ पर ये एक्टिविटी दिखाई है आपको, यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। अब ये उसका हेड है, जैसे कि बिल्कुल ये उसमें टॉप वाला था, इसमें बिल्कुल बॉटम वाला आ गया, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड की निशानी है। डाउन ट्रेंड में इस तरीके से आएंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। अब इसमें भी फार्मूला इसको ट्रेड करने का बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम है, और इसकी थ्योरी भी वही है। एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल ठीक थी कि एक लो पे लो बनता जा रहा है। इस पॉइंट पर आके चीज़ें चेंज हुई हैं कि यहाँ पर एक हायर लो बन गया है और ये इसकी नेक लाइन है। अब ये जो नेक लाइन है, जैसे ही ये ब्रेक, अभी यहाँ पर जैसे ये पैटर्न यहाँ तक अपीयर हुआ है ना, तो आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं करनी। इसके बाद आपको कन्फर्मेशन मिलेगी कि जब ये नेक लाइन ब्रेक हो गई है, ब्रेक के बाद ये रीटेस्ट करेगी अपनी नेक लाइन को और यहाँ से पॉसिबली एक अप ट्रेंड शुरू होगा। तो इसने बेसिकली आपको ये दिखाया कि ये एक ट्रेंड था, एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो कि डाउन ट्रेंड था, और यहाँ पर एक एक्टिविटी हुई है। वो एक्टिविटी आपने बिल्कुल अपनी आंखों से देखना है कि आपको सामने एक हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का आपको पैटर्न नज़र आएगा, तो वो इंडिकेट करेगा कि बेसिकली यहाँ पर पॉसिबली मार्केट रिवर्स कर सकती है और एक बाय ट्रेंड शुरू हो सकता है। ये आपको समझ आ गई होगी हेड एंड शोल्डर्स के बारे में। अब हम मूव करते हैं, हमारा जो अगला चार्ट पैटर्न है, इसमें बिल्कुल सेम से हैं दो, एक होता है डबल टॉप, एक होता है ट्रिपल टॉप। इसके उल्ट जो होता है वो डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम होता है। दोनों मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये भी हम बनाएंगे एक लाइन की मदद से, थोड़ा नीट हो जाता है उसमें। लेट्स से मार्केट में ये ट्रेंड था, अप ट्रेंड आ रहा है और यहाँ पर आके ये वाली एक्टिविटी होगी। अब यहाँ पर मैं दूसरी इसमें लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ये। अब इसमें भी आपने ये नेक लाइन कंसिडर करनी है। ये मार्केट का टॉप था, जहाँ पर एक दफ़ा मार्केट गई और सेकंड टाइम अगेन मार्केट यहीं से वापस आ रही है, ठीक है। उसने बेसिकली इस हाई को ब्रेक करके एक अपना नया हाई नहीं बनाया था। अपने हाई को जब ये नहीं ब्रेक कर सकी, तो यहाँ पर आपको पहला सिग्नल मिल गया, पहली इंडिकेशन मिल गई कि हो सकता है यहाँ पर कुछ चेंज हो या पॉसिबली ट्रेंड रिवर्स हो जाए, क्योंकि जो अप ट्रेंड की निशानी है कि वो अपने न्यू हाई प्रिंट करता जाता है। तो जब ये उसने लो बनाया तो उसने अपना नया हाई प्रिंट नहीं किया, वो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर आके ना ये पैटर्न मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन आपको चार्ट पे इस तरह की चीज़ नज़र आएगी, ठीक है, कि अप ट्रेंड था, उसके बाद दो उसने टॉप बनाए, एक ही प्राइस पॉइंट पे उसने दो टॉप बनाए। अब यहाँ पर ये मुकम्मल कब होता है, जब उसने अपनी नेक लाइन को तोड़ दिया। अब नेक लाइन को तोड़ दिया, उसके बाद ये कुछ इस तरह की शक्ल बनाएगा। जैसे ही इसने नेक लाइन को तोड़ा ना, तो यहाँ पर देखें उसने नया हाई नहीं बनाया था, पहली इंडिकेशन। दूसरी इंडिकेशन, उसने अपनी इस नेक लाइन को यानी इस लो को तोड़ दिया, तो आपके पास दूसरी इंडिकेशन आ गई कि अब ये मार्केट हाइज नहीं बना रही, जबकि अपने नए लोज बनाने शुरू हो गई है। तो इसी वजह से जब ये पैटर्न बनता है डबल टॉप वाला, तो उसके बाद आपको पॉसिबली एक ट्रेंड रिवर्सल नज़र आ जाता है। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको ट्रिपल टॉप नज़र आएगा कि उसमें दो टॉप की जगह तीन टॉप बनेंगे। फिर जब ये उसका लो ब्रेक हो जाएगा प्रीवियस, तो फिर आप पॉसिबली एक ट्रेंड रिवर्सल को देख सकते हैं। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट होगा एक अप ट्रेंड में, सॉरी एक डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड की मिसाल मैंने आपको दे दी ऑलरेडी। डाउन ट्रेंड में भी कुछ इसी तरीके से होगा कि ये मार्केट नीचे आ रही थी, एक लो बना, फिर एक हाई बना। अब की बार मार्केट क्या करी, उसने अपने नया लो नहीं बनाया, तो पहली इंडिकेशन आपको मिल गई कि मार्केट नया लो नहीं बना रही, तो पॉसिबली यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। सेकंड में उसने क्या किया कि अपने इस हाई को तोड़ दिया, तो दूसरी इंडिकेशन भी आ गई। अब यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड शुरू होता हुआ नज़र आ सकता है। इसी तरीके से होता है आपका ट्रिपल बॉटम, जो मार्केट नीचे आ रही थी प्राइसेस, एक जगह पे उसने लो बनाया, फिर उसने अपना लो नहीं तोड़ा, अगेन उसने हाई भी नहीं तोड़ा, अगेन उसको फिर उसने टेस्ट किया, अपने लो को नहीं तोड़ पाई, और अब की बार उसने अपने हाइस को तोड़ दिया। तो ये आपकी इंडिकेशन थी कि यहाँ से पॉसिबली एक ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो इस तरीके से ट्रिपल जो बॉटम होता है, उसके बाद आपको ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नज़र आ सकता है। तो अब तीसरा जो इसका चार्ट पैटर्न है, राइजिंग और फॉलिंग वेज, इसके बारे में बात करते हैं कि ये आपको चार्ट पर किस तरीके से नज़र आएंगे। तो बेसिकली कुछ इस तरह का होगा कि ये एक आपका अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद आपको इस तरीके से एक चीज़ नज़र आएगी। अब जब मैंने इसको यहाँ तक बनाया, तो देखें ये आलमोस्ट एक फ्लैग की तरह आपको लग रहा होगा कि फ्लैग शायद बनने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि इसके अंदर प्राइस ये काम करती है, ये
अब ऐसा ही सेम पैटर्न मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो कि कंटिन्यूएशन होता है, ये उससे मिलता जुलता है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। और वो फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जब ये पैटर्न आपको नज़र आएगा तो उसमें बेसिकली ये डाउन साइड पे ब्रेक कर जाएगा। आपके पास पहले एक अप ट्रेंड चलता हुआ आ रही है, अप ट्रेंड के बाद ये वाली एक्टिविटी हुई है जिसमें मार्केट ना अपने हाइस को तोड़ी है ना लोस को तोड़ी है। इसका मतलब है कि इनडिसीजन चल रहा है मार्केट में, कुछ डिसीजन अभी हुआ नहीं है। अगर तो ये अप साइड पे ब्रेक करती है तो ऑब्वियसली ये चार्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न बन गया, और ये अगर डाउन साइड पे ब्रेक कर रही है तो ये चार्ट रिवर्सल पैटर्न बन गया है। और यहाँ पर डाउन साइड पे जब उसने ब्रेक किया तो आपके पास इंडिकेशन है कि हाँ, अब पॉसिबली जो अप ट्रेंड था, जो अपने हाइज नए बना रहा था और लोस को प्रोटेक्ट किया हुआ था, चूँकि वो अपने लोस ब्रेक कर रहे हैं और नए लोस बना रहे हैं, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि वो अपने नए लोज बनाता चला जाएगा और एक डाउन ट्रेंड की शक्ल बना लेगा। तो इस तरीके से ये आपको नज़र आएगा चार्ट के ऊपर। और इसके बिल्कुल अपोजिट सेम इसी तरीके से एक डाउन ट्रेंड में होता है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ उसके बारे में कि लेट्स से एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था और उसके बाद ये वाली एक्टिविटी आपको देखने को मिली वहाँ पर। चले मैं लाइन ड्रा करने से पहले ही ये कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे बाद में भी बनाना ही तो है। ये एक्टिविटी इस तरह की एक्टिविटी आपको मार्केट में नज़र आ रही होगी। अब ये होता है बेसिकली एक रिवर्सल पैटर्न जिसमें मार्केट आई नीचे की तरफ आती कि अब यहाँ पे इनडिसीजन चल रहा है कि वो किस साइड पे जाएगी कोई पता नहीं। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाइस को ब्रेक करना शुरू कर दिया, पहले तो वो डाउन ट्रेंड था, उसने अपने लोस ब्रेक करने थे, लेकिन अब की बार उसने अपने हाइस को ब्रेक करना शुरू किया, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से पॉसिबली ये डाउन ट्रेंड ख़त्म होकर एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत कर सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जिसके बारे में आज हमने बात की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई किसी चीज़ की या कुछ भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट्स करें, हम उन कमेंट्स में ही आपको इसका आंसर कर देंगे, या फिर डिटेल वीडियोस आगे आने वाली वीडियोस में उसके बारे में बात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।